नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन। ईश्वर नजर नहीं आता। जब कुछ और नजर नहीं आता तो ईश्वर ही नजर आता है। विश्वास की कमी। विश्वास की कमी एक ऐसा विषय है जिसको हर उस व्यक्ति को समझना जरूरी है जो नशा मुक्त रहकर अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता है। और उसके साथ साथ उन परिवारों को भी ये समझना जरूरी है जिनके परिवार का सदस्य नशे की समस्या से ग्रसित होकर अब उसके अंदर एक चाहत आई है कि वो बेहतर जीवन जिए, तो उसे भी समझना जरूरी है। विश्वास, ये विश्वास की कमी परिवारों में और व्यक्ति में क्यों देखी जाती है, उसके पीछे कारण है। कारण यही है उनका खुद का अनुभव। क्योंकि जब समस्या हुई और समस्या से निकलने के लिए उन्होंने अपने अथक प्रयास किए ना, तो अथक प्रयास किए, उन प्रयासों से पूर्व ईश्वर से प्रार्थना की कि परिवार का सदस्य या सदस्य ने खुद प्रार्थना की कि इस समस्या से निकलूं, लेकिन फिर भी असफलता मिली। क्यों? उसको लगने लगा परिवार को भी कि कोई नहीं है जो हमारी सुनता है, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। उस समय क्योंकि निराशा इतनी थी, वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि जिस नशा मुक्त जीवन को बेहतर करने के लिए वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं या जो साधनों का इस्तेमाल नशे की समस्या से निकालने के लिए किया जा रहा है, वो वास्तव में साधन उस चीज के लिए बने भी हैं या नहीं बने हैं। अब आप खुद ही सोचें, अगर किसी व्यक्ति को फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो जाहिर सी बात है वो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब वो किसी कॉलेज में कोई जाएगा, है ना, क्योंकि शरीर की समस्या का उपचार के लिए हॉस्पिटल बने। हॉस्पिटल का उद्देश्य यही है, किसी भी व्यक्ति की शारीरिक समस्या का उपचार किया जाना। ऐसे ही किसी को अगर स्टडी करानी है तो बच्चे को स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन कराएगा, वो कहीं उसे किसी मैकेनिक के पास कोई ले जाएगा, किसी कार वर्कशॉप पर कोई ले जाएगा, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए, शिक्षा के उद्देश्य के लिए स्कूल बने हैं। तो इसी तरह से अगर देखें कि जब एक व्यक्ति नशा मुक्त रहकर अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है या उसके नशा मुक्ति के, वो नशा मुक्त जीवन जिए, नशा मुक्त रहे, इसके लिए प्रयास कर रहा होता है, तो जो प्रार्थनाएं, मैं मानता हूँ कि प्रार्थना उन्होंने विश्वास के साथ की होती है, लेकिन प्रार्थना के बाद जिस मार्ग पर उसे चलना चाहिए या जो साधन संसाधन लगाने चाहिए वो भी उचित है या नहीं है। आप अच्छा खुद बताएं। फिजिकल प्रॉब्लम के लिए मेडिकल साइंस है, कहाँ लिखा है ये कि नशे की समस्या का उपचार हॉस्पिटल्स में होगा? या डॉक्टर्स से ही अगर आप पूछें तो वो बताएं कि कौन सी पढ़ाई उनको पढ़ाई गई है कि या कौन सी टैबलेट खाने से अभी इसका नशा करने का जो विचार है वो मर जाएगा, या इसे जब तक खाता रहेगा उसका विचार मरा रहेगा, है ना। इंटरनेशनल लेवल पर कोई मेडिसिन नहीं है। जो मेडिसिन या कई तरीके की विधियां लगाई जाती हैं वो तो एंटी केमिकल रिएक्शन वाली हैं कि यदि बच्चा नशा करेगा तो केमिकल रिएक्शन होंगे, तो उसे घबराहट होगी कि नशा करने से कुछ गलत हो रहा है तो नहीं करना चाहिए। उसके विपरीत वो उन साधनों का ही त्याग कर देता है ना, क्योंकि विचार का जुनून तो उससे नहीं मर रहा होता है ना, और कहीं मिसहैपनिंग हो जाती है। ऐसे ही धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कहाँ लिखा है ये चीज किसी मंत्र में, तंत्र में कि इस मंत्र को पढ़ने से नशे का विचार आना बंद हो जाएगा? नहीं लिखा है ना। तो फिर दोष ईश्वर को क्यों दिया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि ईश्वर कुछ नहीं करता है? क्यों अपने विश्वास को खत्म कर दिया जा रहा है?
वो इसलिए कर दिया जा रहा है कि आप सोचें, एक व्यक्ति प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, या एक परिवार प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी को बेहतर कर, बेहतर करने में मेरी मदद कर, है ना, मुझे कर्म की शक्ति दे ताकि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकूं। अब ये प्रार्थना हो गई, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या खाली प्रार्थना करके बैठ जाना चाहिए? बेहतर कर्म, बेहतर जिंदगी के लिए करने के लिए प्रार्थना की है, कर्म की शक्ति के लिए प्रार्थना की है, तो बेहतर कर्म नहीं करने चाहिए? अब प्रार्थना तो की है कि बेहतर कर्म करने चाहिए, या तो कर्म करने से ही रुके हुए हैं या फिर कर्म नकारात्मक दिशा में कर रहे हैं, तो परिणाम कैसे बेहतर आ जाएंगे? जब परिणाम बेहतर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है ना जो हम समझ नहीं पा रहे हैं और गलत दिशा में जा रहे हैं, फिर दोष ईश्वर को दे रहे हैं। ये कभी ऐसा भी सुना कि हमने ये प्रार्थना की कि ईश्वर मेरी मदद करना, मैं गलत कर्म करना चाहता हूँ, जिंदगी मेरी बेहतर हो जाए, तो कोई प्रार्थना नहीं करता है। तो क्यों विश्वास नहीं करता? ईश्वर हमारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए माध्यम बनाता है, माध्यम बनते हैं लोग, मार्गदर्शक के रूप में कोई सुझाव देते हैं, बेहतर जिंदगी के लिए मार्गदर्शक होते हैं। क्या उन मार्गदर्शकों के सुझावों को हम अपनी जिंदगी में अमल में ला रहे हैं? अब जब जिस उद्देश्य के लिए जो चीज ही नहीं बनी है उससे हम कोशिश कर रहे हैं सफलता की, तो सफलता मिलेगी कहाँ? और फिर दोष ईश्वर को देना क्यों? ईश्वर तो केवल एक शक्ति बनते हैं, है ना। महाभारत के अगर युद्ध में देखें तो श्री कृष्ण तो मात्र और मात्र अर्जुन की शक्ति बने थे, शस्त्र तो उन्होंने खुद उठाए थे ना, तो शक्ति बनते हैं। शक्ति यानी जो मोटिवेट करते हैं, है ना। युद्ध कोई लड़ा था उन्होंने प्रार्थना की थी कि माधव मेरा साथ दे, उन्होंने कहा ठीक है मैं साथ रहूंगा तुम्हारे। जब वो व्यतीत होने लगे, भटकने लगे, तब उन्होंने क्या किया? क्या उसकी जगह युद्ध कोई लड़ा? युद्ध तो उन्होंने खुद लड़ा, शस्त्र तो उन्होंने खुद ही उठाए थे, है ना। मोटिवेशन के लिए जरूर होता है, एहसास होता है कि कोई है। अगर हनुमान जी को देखें, उन्हें उड़ने के लिए भी तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी, योग्यता तो उनके अंदर थी, कोई जिसने मोटिवेट किया वो कोई उड़ गया था उनकी जगह, है ना, लंका पहुंच गए थे। तो इसी तरह से हमें ये समझना चाहिए कि आपके कह देने से नहीं होगा कि ईश्वर नजर नहीं आता या ईश्वर है ही नहीं, क्यों करूं मैं विश्वास? ना करें विश्वास, वो तो फिर भी है। उसके अस्तित्व को आप नहीं मानेंगे तो उसका अस्तित्व आपके ना मानने से खत्म कोई हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं निराशा में कि जो ये पुनर्जन्म का अवसर मिला है ना, ये भी इसी, है ना, सृष्टि के रचयिता की कृपा से ही मिला है ना। हमारा खुद का अगर कहें तो है क्या? जो हम कहते हैं कि ये जो सांस ले रहे हैं ये तक तो हमारी है नहीं, एक सांस भी फालतू नहीं ले सकते, तो कोई तो है जो हमें कंट्रोल कर रहा है ना। तो उसकी जब प्रार्थना करें, विश्वास है ना, तो घबराहट नहीं होनी चाहिए, बेचैनी नहीं होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और कर्म। और है भी इंसान के हाथ में केवल कर्म ही तो है। क्योंकि देखा यही जाता है कि एक नशा मुक्त अपने प्रयासों से, परिस्थितियों के कारण, किसी भी वजह से आदमी रह जाता है। अब उसे बेहतर जिंदगी जीनी है, सवाल है बेहतर जिंदगी जीने का। ठीक है, हमें डर आ रहे हैं, विश्वास की कमी लग रही है, हमें लग रहा है कि कोई नहीं हमारा साथ देगा, हमें कुछ भी लग सकता है ना। तो ईश्वर से एक विनम्रता से प्रार्थना करें कि ईश्वर मैं जीना चाहता हूँ। वो तो तथास्तु ही कहता है, मैं जीना चाहता हूँ, तो कहता है जियो, जीने के लिए ही तो ये जन्म का अवसर दिया है, तो फिर जिए ना, सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें। जहाँ भ्रम की स्थिति आए सुझाव ले लें, किसी की मदद ले लें, है ना। रास्ता तो उसने खोल ही दिया ना हमारे लिए। अब अगर हम प्रार्थना ही करते रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा ना। प्रार्थनाओं की शक्ति से हमें कर्म की शक्ति मिलती है, किसी के होने का एहसास होता है। इसीलिए विश्वास विषय आपका है।
आपके विश्वास का स्वरूप तय करता है कि आप किस पर विश्वास करेंगे। बस विश्वास करें, किसी पर भी करें, आपको आगे बढ़ना है ना। तो इसी दृष्टि से देखकर चलना होगा। आपके कह देने से कि ईश्वर का कोई अस्तित्व भी नहीं है, क्यों करें विश्वास? ना करें आप विश्वास। तो जो उसने जन्म का अवसर उपहार स्वरूप दे दिया है, तो उसको जीने के लिए तो आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो दुख, चिंताएं, तनाव में ही जीवन व्यतीत हो जाएगा। इसलिए विश्वास करें, विश्वास के साथ प्रार्थनाएं करें, और प्रार्थना अच्छे जीवन के लिए कर रहे हैं तो अच्छे जीवन में क्या कर्म करने चाहिए वो करें। और परिवार भी इस बात पर ध्यान दे कि परिवार भी सोचने लग जाता है कि सीधी बात की कोई नहीं है, हमारे साथ ही बुरा बुरा हो रहा है। हमारे साथ बुरा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि हम सोच तो अच्छा रहे हैं लेकिन कर अच्छा नहीं पा रहे हैं। समय ही बुरा चल रहा है। समय बुरा नहीं होता है ना, समय नहीं बुरा होता। जो समय चल रहा है उसको अपने कर्मों से अच्छा बनाना होता है ना। तो हमने जिस समय में गलत किया तो बुरा किया तो बुरा ही तो होगा, और हमें लगता है कि सब कुछ अब अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। तो इसीलिए विषय यही है कि हम प्रार्थना करें, धैर्य रखें, धैर्य और निरंतर प्रयास करते रहें, कर्म बीज डालते रहें, डालते रहें, डालते रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि इतने वृक्ष लग जाएंगे, इतने रिकवरी फ्रूट्स मिलने लगेंगे, आप मानने लगेंगे। तो अच्छा यही है, एक ईमानदारी भरी इच्छा से जब जीवन जीने की बात आ गई है तो विश्वास करें, और विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, धन्यवाद।